दोस्तों, अभी फिलिस्तीन और गजा में इसराइल का मुसलमानों पर जुल्म थमा भी नहीं था कि अब एक देश ने अपने देश में रहने वाले मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं चीन की, जिसने अपने देश से हजारों मस्जिदों को रातों रात तोड़ दिया और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया है। अपने ही देश में मुस्लिमों पर जुल्म करने की चीन की पुरानी आदत है और ये कोई नई बात नहीं है जब चीन के मुस्लिमों को अपनी सरकार का तल्ख रवैया झेलना पड़ रहा है। मगर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि गजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों के जुल्म पर आंसू बहाने वाले लोग चीन के जुल्मों पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? आखिर क्यों चीन के खिलाफ कोई भी इस्लामिक देश नहीं बोल पा रहा है? यहाँ तक कि पाकिस्तान भी अपने परम मित्र चीन की इस हरकत पर चुप्पी साधे हुए है। इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे जंग में उलझी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपने ही देश के मुसलमानों पर जुल्म ढा दिया है। पूरी दुनिया जिस वक्त फिलिस्तीन और इसराइल के बीच की जंग में अपने अपने खेमे में बट गई है, उसी वक्त चीन ने अपने देश में बनी एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 1000 मस्जिदों को तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, फिलिस्तीन में गजा पट्टी के मुस्लिमों पर जुल्म होता देख इसराइल को खरी खोटी सुनाने वाले चीन की इस हरकत को देखकर भी अनजान बन रहे हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, इन दिनों हर मीडिया हाउस में एक ही चीज दिखाई और सुनाई दे रही है, गजा और फिलिस्तीन के बीच की जंग। दुनिया भर के मुसलमान फिलिस्तीन के मासूम मुसलमानों के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं और जगह जगह इसराइल के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास, जो एक आतंकी संगठन है, उसने इसराइल पर एक साथ आधी रात को 5000 मिसाइलों से हमला कर दिया था, जिसके बाद इसराइल ने पूरे फिलिस्तीन और हमास को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसम खा ली थी और फिलिस्तीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, तब से लेकर अब तक इस जंग को 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर इसराइल का फिलिस्तीन पर हमला जारी है, जिसमें तकरीबन 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मुसलमानों की जान इसराइल ले चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसराइल ने गजा पट्टी में अस्पतालों पर भी हमले किए, जिनमें 500 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। गजा पट्टी में शरण ले रहे फिलिस्तीनी मुस्लिमों को पानी, बिजली और एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा है। गजा पट्टी में मुस्लिमों की जो आज हालत है, उसको लेकर दुनिया भर के मुस्लिमों में गुस्सा और आक्रोश है, मगर वही मुस्लिम ना तो हमास द्वारा इसराइल में मारे गए बेगुनाहों के बारे में कुछ कहते हैं और न ही चीन में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों पर कुछ बोलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने अपने ही देश में रहने वाले मुस्लिमों का जीना मुश्किल किया हुआ है। चीन में उइगर मुस्लिमों की कम्युनिटी रहती है, जो सदियों से अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, जिन्हें चीन की सरकार ट्राइब का दर्जा देने से भी इनकार करती है। न सिर्फ ये उइगर मुस्लिम, बल्कि चीन में रहने वाले दूसरी कम्युनिटी के मुस्लिमों को भी चीन में अपने इस्लाम धर्म का खुले तौर पर पालन करने की मनाही है। दोस्तों, चीन में मुस्लिमों को दाढ़ी रखने, टोपी लगाने और खुले में नमाज पढ़ने की मनाही है। चीन की सरकार हमेशा से ही मुस्लिमों को शक की नजरों से देखती आई है और वह इस बात का हवाला देते हैं कि वह अपने ही देश में आतंकी गतिविधियों को होने से रोकना चाहते हैं। चीन की सरकार हमेशा से ही मुस्लिम आबादी को उनके धार्मिक प्रतीकों को अपनाने से रोकती है। चीन में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मुस्लिमों को ऑफिस के वक्त नमाज पढ़ने या रोजा रखने तक की मनाही है। इतना ही नहीं, मुस्लिम महिलाओं को चीन में बुर्का पहनने से भी रोका जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के अधिकतर मुसलमान देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में रहते हैं। इनमें शिनजियांग, किन्घाई, गांसू और निंगसिया या प्रांत शामिल हैं। यही वह इलाके हैं जहां चीन की सरकार ने कई मस्जिदों को तोड़ दिया है या फिर उनके गुंबदों को गिरा दिया गया। आपको बता दें कि सरकार मस्जिदों के ढांचों को बदलने को लेकर भी मुस्लिम समुदाय पर दबाव डालती रहती है। चीन में गुंबद वाली मस्जिदों को मंजूरी नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं, देश में बनने वाली सभी मस्जिदों का भी ब्यौरा रखा जाता है, जिनमें मस्जिदों में क्या पढ़ाया जा रहा है और अजान में क्या कहा जा रहा है और मस्जिद को फंड कहां से हो रहा है, सब तरह की जानकारी सरकार को होती है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के निंगसिया या के लिया ओकियायो गांव में 6 में से 3 मस्जिदों के गुंबद और मीनारों को हटा दिया गया है। बाकी 3 के नमाज पढ़ने के मुख्य हॉल नष्ट कर दिए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2020 के बाद से निंगसिया में 1300 से ज्यादा मस्जिदों को या तो बंद कर दिया गया है या उनके इस्तेमाल को ही बदल दिया गया है। आपको बता दें कि झोंगवेई शहर के अधिकारियों ने 2019 में बयान दिया था कि उन्होंने 214 मस्जिदों के ढांचे को ही बदल दिया था। यही नहीं, इसी साल उन्होंने 58 मस्जिदों को तोड़ा था और इसी के साथ गैर कानूनी घोषित हो चुकी 37 मस्जिदों को बंद कर दिया गया था। चीन में मस्जिदों पर हो रहे इन अतिक्रमणों का कारण है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का साल 2018 में लाया गया एक कानून, जिसके तहत देश में मस्जिदों के बनने और उनके चलन को नियंत्रित कर दिया गया था।
तभी तो चीन में मस्जिदों को तोड़ने और उन्हें पूरी तरह से बदलने का काम जारी है। दोस्तों, चीन में मस्जिदों के ढांचे को बदलने का काम काफी चालाकी से किया जाता है। आपको बता दें कि जिन मस्जिदों के ढांचे को बदलना होता है उन मस्जिदों के वजू खाने को तोड़ दिया जाता है ताकि कोई इसका इस्तेमाल न कर सके और मस्जिद में कोई नमाज न पढ़ सके। चीन में ऐसी कई मस्जिदों को पूरी तरह तोड़े बिना भी मस्जिदों के आकार और ढांचे को धीरे धीरे इतना बदल दिया गया कि वह मस्जिदें नहीं रही। इस तरह उनके इस्तेमाल को भी बदल दिया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि चीन में मुस्लिम युवाओं को बंदी तक बनाया जाता है और उनका इस्लाम के खिलाफ ब्रेन वॉश किया जाता है। इतना भी कहा जाता है कि इन मुस्लिम युवाओं को सुअर का मीट खाने और शराब पीने के लिए मजबूर किया जाता है। चीन में इन मुस्लिम युवाओं को जबरन चीन और शी जिनपिंग की प्रशंसा करने के लिए भी मजबूर किया जाता है। चीन में मुस्लिमों की जो हालत है उसे दुनिया देखकर भी अनजान है और अनदेखा कर रही है। चीन में मस्जिदों को तोड़कर उन पर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं और मस्जिदों के गुंबद और मीनारों को भी तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की सरकार मुस्लिमों और मस्जिदों का चीनीकरण करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, चीनी संस्कृति को अपने देश के हर नागरिक पर थोपना चाहती है, जबकि मस्जिदों और इस्लामिक चीजों की बनावट अरेबिक शिल्पकृति में होती है। मस्जिदों से अरेबिक शिल्पकृति को हटाने के लिए चीन की सरकार अपने देश की मस्जिदों का नवीनीकरण कर रही है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि चीन के मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के साथ और पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध हैं, मगर बावजूद इसके सदियों से चीन में ही मुस्लिमों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते आए हैं। मगर चीन की इस हरकत पर ना तो किसी मिडिल ईस्ट मुस्लिम देश ने कुछ कहा और न ही आज तक पाकिस्तान ने चीन के मुस्लिमों के दर्द को साझा करने की कोशिश की। भारत के कई ऐसे मुस्लिम जो फिलिस्तीन के बेगुनाह लोगों के आंसुओं पर अपनी आंखें नम कर लेते हैं, वह भी चीन की इस हरकत पर अपनी जुबान तक नहीं खोलते हैं। दोस्तों, मस्जिदों का चीनीकरण और मुस्लिमों की धार्मिक आजादी पर रोक लगाने वाले चीन के खिलाफ आज बोलने वाला कोई नहीं है। उनके जुल्मों को भी चीन के मुस्लिम सदियों से झेलते आ रहे हैं, जिन्हें ना चाहते हुए भी चीन की सरकार के नियमों का पालन करना ही पड़ता है। आपको क्या लगता है, चीन का अपने ही देश के मुस्लिमों पर इस तरह अत्याचार करना कहां तक सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।